दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है पांडवों का जन्म कैसे हुआ है? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पांडवों के पिताजी का नाम महाराजा पांडु था। उनकी दो पत्नियाँ थीं, कुंती और मांद्री था। एक बार महाराजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ घूमने का मन बना लिया। महाराजा पांडु ने अपना राज्य की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई धृतराज को सौंप कर अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय निकल पड़े। पांडु एक दिन अपनी पत्नियों के साथ जंगल में घूम रहे थे। वहाँ पर उनकी नज़र हिरण के एक जोड़े पर पड़ी। बस फिर क्या, उन्होंने तुरंत हिरणों पर तीर चला दिया। असल में हिरण के जोड़े के रूप में मुनि किंदम और उनकी पत्नी थी। तीर लगते ही वे दोनों अपने असली रूप में आ गए। मुनि ने पांडु को श्राप देते हुए कहा, राजन, तुमने हमें मारकर बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जब कभी भी अपनी पत्नी के पास जाओगे तुम तुरंत मर जाओगे। मुनि द्वारा श्राप मिलने के बाद पांडु ने सोचा, यही हिमालय पर्वत पर रहकर मैं तपस्या करूँगा। महाराजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों को महल जाने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। एक दिन महाराजा पांडु तपस्या कर रहे थे। एक ऋषि उनको देखकर बोले, राजन, आप निश्चय ही बहुत कठोर तपस्या कर रहे हो, परंतु इस श्राप से मुक्त होने के लिए पुत्र प्राप्ति जरूरी है। मेरी भविष्यवाणी है कि तुम्हारी दोनों पत्नियों से तुम्हें पुत्र जरूर मिलेगा। महाराजा पांडु ये बात सुनकर चौंक गए। अपने पति को दुखी देखकर कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिले वरदान के बारे में बताया। दुर्वासा ने कुंती को ये वरदान दिया था कि जब कभी भी तुम ये मंत्र बोलोगी तब देवताओं से तुमको पुत्र प्राप्त होगा। ये सुनकर पांडु बहुत खुश हुआ। उन्होंने कुंती से कहा, तुम बिना इंतजार करे इस मंत्र को बोलकर पुत्र प्राप्त करो। कुंती अपने पति की बात सुनकर उसने मंत्र बोला। उस मंत्र से देवता प्रकट होकर 3 पुत्र दिया और उन 3 पुत्र का नाम था युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। ये देखकर दूसरी पत्नी मांद्री को भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई और उसने इच्छा राजा पांडु को बताया। राजा पांडु कुंती को बुलाया और उनसे कहा कि ये पुत्र प्राप्ति वाला मंत्र तुम मांद्री को भी बता दो। फिर कुंती ने ये मंत्र मांद्री को बता दिया। फिर मांद्री ने ये मंत्र बोलकर 2 पुत्र प्राप्त कर लिए, जिनके नाम नकुल और सहदेव नाम रखे। इस तरह पांडवों का जन्म हुआ। दोस्तों, इस तरह 5वां पांडवों का जन्म हुआ, जिनके नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।